वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप किसी बैंक एनबीएफसी का रुपया पैसा ना दो। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, आप लोग अवेयर रहें, एजुकेट रहें और किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हम किसी व्यक्ति को ये प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं कि आप किसी बैंक एनबीएफसी का रिपेमेंट ना करें। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के आधार पर ये वीडियो बनाई जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी जस्ट मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे एक मैसेज आता है। वो मेरे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं, लगभग 4 साल से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। वो एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिए थे, काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट का। वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। उनके पास में रुपया पैसा नहीं था और भी बहुत सी समस्याएं थी। फाइनेंशियल वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि मुझे उनकी काफ़ी बार हेल्प करने का मौका मिला। मैंने उनको पूरे तरीके से हेल्प भी किया जितना पॉसिबल हो सका। अब उन्होंने पूरी तरह से कंपनी को पैसा नहीं दिया। जो कंपनी थी उसने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी एजेंसीज़ को हायर किया। रिकवरी एजेंट्स ने उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित भी किया, काफ़ी ज़्यादा डराया भी, धमकाया भी, बहुत ज़्यादा बेइज्जत भी किया। उनके पास में लीगल नोटिस तक पूरी तरह से इन्होंने सेंड किए और लीगल नोटिस में क्लियर धमकी दी गई कि आपके ऊपर फलाना धारा के ऊपर हम केस कर देंगे, आपको जेल पहुंचा देंगे, आपके साथ में ऐसा कर देंगे, आपके साथ में वैसा कर देंगे। इवन इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उनके साथ में कि वो ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि वो सुसाइड ही कर लें। ऐसी समस्या उनके साथ में उत्पन्न हो गई थी। अब पिछले 1 साल से लगातार उनको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा था। अब क्या हुआ, जब पूरी तरह से आज 2.5 साल हो गए हैं कोई पैसा वापस नहीं किए हुए, तो उनको क्लियरली ये बोला जा रहा है कि देखिए, हमसे जो भी सारी चीज़ें हैं वो गलत हुई हैं, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपके पास में जितना पैसा है आप हमारा पे कर दो, छुट्टी। ऐसा नहीं कि हम आपसे 4 लाख मांग रहे हैं, 5 लाख मांग रहे हैं, आप 60-70 हज़ार या फिर 80 हज़ार में क्लियर मामले को कर लो। उनका ये अब भी कहना है कि देखो भाई, मेरे पास में रुपया बिल्कुल नहीं है, पैसा बिल्कुल नहीं है, जो तुम्हें करना है तुम वो कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए तुम वो कर लो। अगर तुम पूरी तरीके से मेरे ऊपर चेक बाउंस का केस करना चाहते हो, हालांकि मैंने कोई चेक नहीं दिया, तुम वो भी कर लो। जो तुम कर सकते हो वो कर लो, पर मेरे पास में रुपया पैसा है नहीं, मैं साफ हाथ जोड़ रहा हूँ। कंपनी वालों ने पूरी तरीके से उस व्यक्ति को अब परेशान करना बंद कर दिया है और बोल दिया है कोई कॉल तुम्हारे पास में नहीं आएगी, जब तुम चाहे जब पेमेंट कर दो। और ऐसा नहीं है कि कोई आपको गाली देगा, कोई आपको प्रताड़ित करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। जब आपकी इच्छा करे पैसा दे देना, वरना कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब इस चीज़ से मैं तो इतना समझ पाया कि देखिए, आप जब भी किसी बैंक से या फिर एनबीएफसी के माध्यम से कोई भी अनसिक्योर लोन लेते हैं जिसकी कोई गारंटी वगैरह नहीं होती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, उसमें बैंक एनबीएफसी कुछ नहीं कर सकती। अगर लोन 4-5 लाख रुपए के आसपास का है तो आपके ऊपर केस करेगी, लोक अदालत का नोटिस भेजेगी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। और केस भी अगर करेगी तो खुद ब खुद वापस भी लेगी, जो मेरे देखने में आया, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है। अब देखिए, इस व्यक्ति को कितनी धमकी दी थी कि हम आपके ऊपर 420 का केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। केस तक नहीं किया और बंदे को क्लियर बोल दिया कि अब पूरी तरह से आप टेंशन फ्री रहो, कोई हमारी तरफ से कॉल नहीं आएगी। तो इस चीज़ से तो यही समझ में आया है, अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी अनसिक्योर लोन लिया है और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं होगा। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपने अगर कोई चेक वगैरह नहीं दिया है, और अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, आप जानबूझ करके पैसा रोक करके बैठे हैं, आपके ऊपर केस भी होगा, आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप ये समझिएगा, अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है, अगर आपके पास में रुपया पैसा है, आप देने की स्थिति में है तो दे करके पीछा छुटा लो। अगर स्थिति में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल इम्पैक्ट होगा, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। हाँ, अगर दिक्कत परेशानी कब आ सकती है, जब आपने कोई चेक वगैरह दिया होगा। देख लो किस तरीके से को क्लियर बोल दिया है कि हम आपके ऊपर केस नहीं करेंगे। हालांकि मैं कंपनी का नाम भी ओपन कर सकता था, लेकिन मैं नाम ओपन नहीं करूंगा। देखिए, सिर्फ आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब आपकी टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी अगर आपने हमारा वीडियो देख लिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। अच्छा नहीं लगा, वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन आपको चार्जेस हमारे पे करने पड़ेंगे। अगर हमें लगेगा कि ये केस एडवोकेट साहब के पास में फॉरवर्ड करना है, हम एडवोकेट को फॉरवर्ड कर देंगे। अगर लगेगा इस केस को हम ही शॉर्ट आउट कर देंगे तो हम ही शॉर्ट आउट कर देंगे।
प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे तरीके से हम लोग एडवाइस कर देंगे। आप इस सर्विस का जरूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।